औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद अहमद मुज्तबा एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुज्तबा। व्यूअर्स, जब भी किसी के ख़िलाफ़ एफ़आईआर हो जाती है पाकिस्तान में, तो उस एफ़आईआर का रिकॉर्ड जो है वो मौजूद रहता है। क्योंकि पहले जितना भी हमारा दौर था 154 की जो रिपोर्ट होती थी वो पुलिस के पास जो रजिस्टर होता था उसमें दर्ज होती थी। तो वो जो इल्म या वो जो इन्फॉर्मेशन होती थी एफ़आईआर के हवाले से, वो सिर्फ़ उस थाने की हद तक ही महदूद रहती थी। हर लिहाज से अगर वो किसी भी तरह से कोई भी ऐसा सोर्स नहीं होता था कि जो उस इन्फॉर्मेशन को किसी दीगर थाने में या किसी दीगर पुलिस वालों को वो पता चल सके या किसी और शख्स को इसके बारे में मालूम हो सके कि ये जो एफ़आईआर है ये दर्ज की गई है। अब चूँकि मामलात बदल गए हैं, हालात तब्दील हो गए हैं, पुलिस में भी बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स आई हैं, मुख्तलिफ़ थानों में जो है वो फ्रंट डेस्क बना दिए गए हैं और सारा जितना भी पुलिस का निज़ाम है उसको एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर दिए गया है विया इंटरनेट। अच्छा, अब जब इंटरनेट के थ्रू जितने भी लोग हैं वो सब के सब एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच हो गए हैं। इसी तरह ही पुलिस रिफॉर्म्स में भी ये सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो चुकी हैं पुलिस रिफॉर्म्स के ज़रिए, जिसमें जब भी कोई एफ़आईआर किसी भी मुलजिम के ख़िलाफ़ या किसी भी पर्सन के ख़िलाफ़ दर्ज होती है तो पुलिस रिकॉर्ड में जो है वो उसका नाम और उसका आईडी कार्ड नंबर वो शामिल हो जाता है। हम इसको बाकायदा तौर पे सीआरओ का वर्ड यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड। और जब भी किसी भी जगह पे आप जा रहे हैं या सफ़र कर रहे हैं या आपको पुलिस रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है या किसी भी जगह पे आपको क़याम करने की ज़रूरत पड़ती है किसी होटल रूम में, या आपको एक शहर से दूसरे शहर जाते हुए पुलिस रास्ते में रोक रही है, किसी भी जगह पे जहाँ पे आपका आईडी कार्ड इस्तेमाल हो, तो वो जब आईडी कार्ड जो है नंबर एंटर करते हैं तो आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है वो उनकी स्क्रीन पे आ जाता है और इनके रिकॉर्ड में शो हो जाता है और पता चल जाता है कि आपके ख़िलाफ़ कोई ना कोई एफ़आईआर मौजूद है। उसकी वजह से आप बैंक्स में भी ये सहूलत बाकायदा तौर पे अवेलेबल कर दी गई है कि वो उन लोगों का अकाउंट नहीं खोलते जो कि एक्यूज़्ड पर्सन हो। इसके अलावा जब कोई नौकरी का टेस्ट देने आप जाते हैं तो उसमें भी जब आपके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज हो तो वो सबसे पहले आपका सीआरओ चेक करते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि आइदर आपके ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म की एफ़आईआर या किसी किस्म का कोई मुकदमा दर्ज तो नहीं है। इसके अलावा कोई भी ऐसा पर्सन जो कि 173 की रिपोर्ट में बतौर गवाह है तो वो भी उस मुकदमे में जो है उसका नाम शामिल होता है कि ये फ़लाँ मुकदमे में बतौर गवाह है, यानी कि कोर्ट को ये बंदा चाहिए होता है। इसके अलावा आपने किसी के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करवाई है तो आपके सीआरओ में या आपके रिकॉर्ड में वो मुतलका एफ़आईआर का नंबर शो होगा और लिखा जाएगा कि आप उस एफ़आईआर में बतौर मुद्दई हैं। तो व्यूअर्स, ये सारा मामला है। अब आते हैं हम दूसरे मरहले की तरफ। दूसरा मरहला ये है कि अगर सीआरओ में आपका नाम चला जाए या आपके ख़िलाफ़ कोई झूठा मुकदमा दर्ज हो जाए और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आपको इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया जाए, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आपको इनोसेंट नहीं डिक्लेयर किया जाता तो आप अपने जितने भी गवाहान और सारा चालान जो है वो फेस करके कोर्ट से बाकायदा तौर पे आपकी कन्विक्शन नहीं होती बल्कि एक्विटल हो जाते हैं, आप बरी हो जाते हैं, बाइज़्ज़त तरीके से आपको बरी कर दिया जाता है, आपके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम है वो साबित नहीं होता। तो इसके बाद क्या तरीक़ाकार है कि हम सीआरओ से अपना जो रिकॉर्ड है उसको हम रिमूव करवा सकें। व्यूअर्स, पहली बात ये ज़हन में रखें, जब भी जो कंप्यूटर का सिस्टम है, जो निज़ाम है सीआरओ का, इस सारे रिकॉर्ड में जब एक दफ़ा नाम चढ़ जाता है या जब एक दफ़ा नाम दर्ज हो जाता है तो उसके बाद उसमें से नाम डिलीट नहीं होता, नाम हमेशा के लिए रहता है। पुलिस का भी यही मौक़िफ़ है, वो कहते हैं कि नाम चेंज नहीं होता, ना नाम ख़त्म होता है, वहाँ पे नाम हमेशा आपके वहाँ पे सीआरओ में मौजूद रहेगा उस मुकदमे के साथ। अब आगे आ जाती है सिचुएशन ऑफ द एफ़आईआर और रिज़ल्ट ऑफ द एफ़आईआर कि उस मुकदमे का बना क्या। अगर आपको बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है तो आगे लिखा आ जाएगा बरीशुद। अगर आपको बाइज़्ज़त बरी नहीं किया जाता, अगर आपको सज़ा दी जाती है तो उसमें आपके लिए लिख दिया जाएगा सज़ा याफ्ता। अगर आप उस मुतलका मुकदमे में इश्तिहारी हो गए हैं तो वहाँ पे लिख दिया जाएगा इश्तिहारी, चाहे वो आप पुलिस के इश्तिहारी हैं या आप कोर्ट के इश्तिहारी हैं
तो दोनों सूरतों में वहाँ पे आपके CRO में बाकायदा तौर पे लिख दिया जाता है कि ये फ़लाँ बंदा फ़लाँ मुकदमे में इश्तिहारी है। अब अगर हम इस सिचुएशन में आते हैं कि अगर आप बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं या पुलिस ने आपको इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया, आप किस तरीके से जो है वो अपना CRO ख़त्म करवा सकते हैं। और सबसे पहले हमें ये करना है कि हम पहला जो स्टेप वो ये होगा कि जिस कोर्ट में मैजिस्ट्रियल कोर्ट है या कोर्ट ऑफ सेशन है हमारा ट्रायल चला, हम उस कोर्ट में जब जो फाइनल जजमेंट है जिसमें हमें बाइज़्ज़त बरी किया गया है, हम उस सेट की पूरे सेट की हम अटेस्टेड कॉपीज़ बनवाएंगे। कोशिश करें कि 3 से 4 सेट हों जिसमें एक आध अटेस्टेड कॉपी आप अपने पास भी रख सकें। अच्छा, उस अटेस्टेड कॉपी बनवाने के बाद हम मुतलका थाने की तरफ रुजू करेंगे जिस थाने में वो FIR दर्ज होती है। जब हम थाने में जाते हैं, हम उस थाने में जाके वो जो अटेस्टेड कॉपी है वो देते हैं कि और उनको बताते हैं कि भाई ये FIR नंबर सो एंड सो फ़लाँ मुकदमा है, फ़लाँ जुर्म के तहत दर्ज हुआ था, इसमें जो है हमें बतौर मुलजिम रखा गया था, लेकिन हम फ़लाँ अदालत से जो है बाकायदा तौर पे बरी हो चुके हैं, तो लिहाजा हमें जो है वो इंडेक्स फ़राहम किया जाए। तो वो क्या करते हैं कि वो पुलिस वाले जो हैं वो रिपोर्ट करते हैं, इनकी जो FIR 154 की जो कंप्यूटराइज्ड नकल होती है उसके पीछे FIR का इंडेक्स पेज मौजूद होता है। उसमें एक कॉलम होता है जिसमें लिखा गया आया कि इस मुकदमे का क्या बना, क्या फ़ैसला हुआ और इस FIR का ये इस मुकदमा नंबर का क्या रिज़ल्ट निकला। जब ये आप अटेस्टेड कॉपी उनको देते हैं तो वो ऊपर आपका नाम लिखते हैं, आपकी कानून सुकूनत लिखते हैं, आपकी वल्दियत लिखने के बाद सारी डिटेल जो भी उसमें रिक्वायरमेंट्स है वो फिल करते हैं और सबसे आखिर में लिख दिया जाता है कि मुलजिम फ़लाँ वल्द फ़लाँ सुकूनती फ़लाँ इस मुकदमे में अदालत जनाब सो एंड सो से बाइज़्ज़त बरी हो चुका है। ये लिखने के बाद मुतलका पुलिस जो है अपनी स्टैंप कर देती है। स्टैंप लगाने के बाद वो जो रिपोर्ट है वो आपके हवाले कर दी जाती है। अब वो रिपोर्ट आपके पास आ गई, दूसरी आपके पास अटेस्टेड कॉपी है उस FIR उस मुतलका केस की जिसमें आपको बरी कर दिया गया है। तो ये दोनों चीज़ें जो है आप कंपाइल करके आप क्या करते हैं कि आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं जो कि लाहौर में तो जो SP CRO के नाम लिखी जाती है, जिसमें लिखा जाता है तो जनाब SP CRO साहब लाहौर, नीचे आ जाती है दरख्वास्त बराए किए जाने अपडेट CRO नंबर फ़लाँ ये वो सारी अपनी डिटेल लिखी। उसमें फिर आप यही सारा बताते हैं कि फ़लाँ मेरी अदालत में ट्रायल चला, उससे मुझे बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है और बरी करने के बाद जो है मैं अब बाकायदा तौर पे मेरा जो रिकॉर्ड है जो CRO में मेरा नाम आ रहा है उसको अपडेट किया जाए। फिर आप वो एप्लीकेशन आपकी रख लेते हैं, उसको डायरी नंबर लगा के आपको दे देते हैं। तो इनकी रूटीन वाइज वही एप्लीकेशन जब SP रिकमेंड कर देते हैं सारे रिकॉर्ड चेक करने के बाद, फिर वो कंप्यूटर ब्रांच में जाती है और वहाँ पे आपका जो है वो नाम अपडेट कर दिया जाता है और उसके आगे वर्ड लिख दिया जाता है बरीशुद। जब ये वर्ड आपके नाम के आगे आ जाता है तो उसके बाद आप बिल्कुल आज़ाद होते हैं हर लिहाज से, जैसे कि आपके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ और आप बाकायदा तौर पे कानूनी तौर पे हर जगह सफ़र भी कर सकते हैं। आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी और आप किसी भी जगह पे आपका ID कार्ड अगर यूज़ होता है तो वो देखते भी हैं अगर तो वो सामने नज़र आ जाता है कि ये जो बंदा है ये इस मुकदमे में बरी हो चुका है। अब आते हैं दूसरी तरफ, जब पर्चा खारिज कर दिया जाए तो उसका भी सिंपल यही तरीका है। जब भी FIR दर्ज हो जाए, FIR दर्ज होने के बाद मुतलका पुलिस या तफ्तीशी या SP ही देखता है कि इस बंदे के ख़िलाफ़ गलत या झूठी FIR दर्ज की जाती है तो वो पर्चे को खारिज कर देते हैं और वही जो अखराज रिपोर्ट है वो इन द मैजिस्ट्रियल कोर्ट दी जाती है और उसके साथ वो एग्री कर जाता है। तो वो जो अखराज रिपोर्ट है उसकी बिना पे जो है बाकायदा तौर पे आपका जो CRO है वो चेंज किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। तो वो अखराज रिपोर्ट की अटेस्टेड कॉपी साथ जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होता है उसकी अटेस्टेड कॉपी लगा के फिर आप एप्लीकेशन जो है वो उस SP CRO को देते हैं और उसमें बाकायदा तौर पे ये वर्ड लिखा जाता है कि मेरे पर्चे को खारिज कर दिया गया है। तो फिर जब भी आपकी जो FIR है उसको देखा जाएगा तो या मुकदमा नंबर डाला जाएगा या आपका नाम और आपका ID कार्ड नंबर डाला जाएगा। तो जब भी वो FIR शो होगी उसके आगे लिख दिया जाता है खारिज शुद्ध। तो ये सारी डिटेल थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर भी किसी भी किस्म का कोई ऐसा मसला है जो आपका रिकॉर्ड अगर आपका अपडेट नहीं हुआ तो आप इस वीडियो को देख के मुतलका ब्रांचेस से अपने डॉक्यूमेंट्स कंपाइल करने के बाद जो है वो अपना CRO अपडेट करवा लें ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी हो या पुलिस तंग करे या
किसी भी जगह पे आप जा रहे हो, आपको पुलिस रोक लेती है, आप यहाँ एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, वहाँ पे पुलिस रोक लेती है। अगर आपको बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग अदालतों से बरी हो जाते हैं, लेकिन उनका जो स्टेटस है वो इश्तिहारी का ही शो हो रहा होता है, तो पुलिस पकड़ के जेल में भी डाल देती है। तो ये सारा प्रोसीजर है। लिहाजा किसी भी मुश्किल से बचने के लिए बेहतरीन अमल है कि आप बिफ़ोर टाइम अपना जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको अपडेट करवा लें। अगर आप बरी हो चुके हैं तो इससे आपके लिए ज़्यादा आसानी पैदा होगी। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोज़ में दीगर जो भी हमारे लीगल मामला हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।